देखो फ्रेंड लिखा 75 का मान होगा यहाँ 10 से लेकर 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। मतलब 2 डिजिट के अंक लिखो। उनके क्या निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए 3 नियम है। पहला तो सब लोग जानते होंगे, 75 मल्टीप्लाई 75 कर दे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी विधि, ये पहली विधि थी, प्रथम विधि, ठीक है। दूसरी विधि इसकी क्या होगी? दूसरी विधि, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो, ठीक है 10 ना। से लेकर 99 तक, हाँ कोई भी संख्या, यदि उसका स्क्वायर निकालना है तो एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि बता रहा हूँ क्या है। 75 का स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको क्या कर दो, पहले 5 का वर्ग निकाल लो, हल्ला मत करो। पहले 5 का वर्ग, 5 25 की 5, हाथ से 2, हाथ पे क्या रख लो 2। इसके बाद में 5 2 10 10 7, मतलब कि क्या करना है, 10 10 17 कि ये जो 7 का गुणा, 5 का गुणा और 2 का गुणा, इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 और 10 7 70, और जो हाथ पे बचा था हाथ से, तो 70 2 72, ठीक है। अब हासिल क्या बची 7, तो 7 का वर्ग। अब किसका वर्ग निकालना है, 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49, 49 7 63, हाँ 49 7 63 कितना होगा, 49 और 7 56, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा 56। ये किसका वर्ग है, 75 का। देखो क्या करना पड़ता है, पहले जिस 2 अंकों का संख्या, ठीक है। तो पहले 7 का वर्ग, फिर क्या करना था हम लोगों को कि 7 गुणे 5 गुणे 2, ठीक है। और इसके बाद में 5 का वर्ग, ये मतलब 55 25 की 5, हासिल 2, फिर 5 2 10 10 7 70 70 2 72 की 2, हासिल 7 7 7 49 49 7 56, ठीक। अब क्या होगा तीसरी विधि पर, तीसरी विधि, ठीक है। तीसरी विधि में क्या होता है कि 75 जो है, तो 75 को 2 डिजिट पे तोड़ देना है, ठीक है। जैसे 75 लिखा है, ये 75, तो इस हम 75 को 70 प्लस का 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी 75 का वर्ग है, यहाँ भी 75 का वर्ग, मतलब ये भी 75 है, ये भी 75 है, ठीक है। अब इसमें क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब a हम इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b। तो देखो 70 का वर्ग, ठीक है, क्या है 70 का वर्ग प्लस b का वर्ग, मतलब b हमने क्या माना 5, तो 5 का वर्ग, ठीक है। क्या मान सकते इसको, 5 का वर्ग प्लस 2 की जगह पे 2, a का मान क्या है 70, ठीक है, मल्टीप्लाई और 5 का उसका b का मान है 5, ठीक है। अब 70 का वर्ग देखो क्या है, 0 को ही छोड़ दो, 0 को मान दो गोली इस टाइम पर, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 70 का वर्ग है, तो मतलब कि 7 7 49, 7 का वर्ग कितना है 49, या कि फिर 70 में 70 गुणे 70 करेंगे, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 7 7 49, ठीक है। और देखो एक 0 ये है और एक 0 ये, तो ये 2 0 यहाँ उतार दो सीधा, और 70 का गुणा 70 के साथ हो गया, ठीक है ना। ऐसे मतलब कोई भी संख्या पर शून्य हो तो शून्य को गिनकर उतार दिया जाता है, पीछे शून्य हो तो, ठीक है। तो क्या है 4900 प्लस का प्लस 55 25 प्लस, अब देखो 70 दूनी 7 दूनी 14 और 14 पंचे 25 का इसका है भाई, अरे 55 25 5 का वर्ग होगा ना,
14 पंच 70, ठीक है ना। और एक 0 है तो ये हो जाएगा 700। इनको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 700। 5 दूनी 10, या कि फिर ये कर लो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 और एक 0 का 0, ठीक है। अब इसके बाद में इसको सबको जोड़ दो, तो इसको 25 जोड़ोगे तो 4925 प्लस का 700, ठीक है। ये आ जाएगा 25, ये जब इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 25 और 9 7 16 6 हासिल 1 और 4 1 5, 56 25 इसमें से भी आए, 56 25 इसमें से भी आए। इसको यदि हम गुणा कर दे तो 56 25 इससे भी आएगा, तो गुणा तो करते बनते होगा। तीन दोनों में जो अच्छा लगे तीनों में से अपना लेना, ठीक। इसको अगला क्या है, 444 का वर्ग का मान होगा, ठीक है। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, दो विधियों से। पहला तो सबको पता होगा, इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। 444 मल्टीप्लाई 444, ठीक है। कर दो गुणा, आ जाएगा। दूसरी बता दे रहा हूँ जो कि सरल मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरी विधि होगी, दूसरी विधि, तीसरी नहीं दूसरी है, दोबारा है, ठीक है। देखो 444 लिखा, क्या लिखा है 444। 444 को क्या हम लिख सकते हैं कि 111 गुणे 4 का वर्ग हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? 4 का 111 का गुणा करेंगे 4 पे तो 444 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखो 1 1 1 का वर्ग निकालने का आपका नियम, हम लोगों को नियम क्या पता है कि 1 2 3 फिर घटते क्रम पर 2 1 2 1, पहले बढ़ते क्रम पर फिर घटते क्रम पर, चाहे जितने भी एक 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 हों, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में इसका वर्ग हम निकालेंगे, 1 2 और 3 फिर 2 1 गुणे 16 का 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा 4 4 को 16, ठीक है। अब 16 का हम गुणा कर देंगे इसमें तो आ जाएगा। तो 16 का 9 16 6 हासिल 1 और 16 दूनी 32 32 1 33 की 3 हासिल 3, ठीक है। और 16 3 16 32 48 48 3 51 की 1 हासिल 5 और 16 दूनी 32 32 5 32 5 37 की 7 हासिल 3 7 और 16 एकम 16 16 3 16 3 19, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ देखो 3 अंकों का किसी भी संख्या को, चाहे 1 1 2 1 1 वाले हो चाहे जितने भी, 1 1 का नियम तो क्या कहता है कि चाहे जितने भी एक हो तो 1 1 1 जितने हो उसको पहले बढ़ते क्रम पर लिख दो, फिर अंतिम वाली संख्या से घटते क्रम पर 1 तक लिख लो। यदि 2 2 हो 3 ठो तो 2 2 पर यही नियम लगा देना, ठीक है। 99 तक। अब यदि 3 9, कितने 9 है 3 9, 9 का वर्ग ये है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से लेकर 8 तक ये नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें क्या होगा कि 999 गुणे 999 ये लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या कर देना है कि यहाँ इन दोनों 0 2 ठो 0 मान लो 1 8 और यहाँ क्या करना है 9 9 और यहाँ 8 लिख दो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 99 8 00 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, यही है। नहीं ये नहीं, यहाँ पर एक रहता है 0 0 1, 0 0 1 होता है, ठीक है 0 0 1। यदि और 4 होते तो 3 0 लग जाते, यहाँ 3 ठो 9 होता और 8 होता, ठीक, ये 9 का। अब इसके बाद में यदि 3 अंकों का ही, जैसे 306 आ गया, क्या आ गया 306 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। ये समझ लो बहुत जरूरी है, 3 अंकों का स्क्वायर निकालना। क्या होगा यदि ये है 300
6 का स्क्वायर निकालना। तो ये पहले 6 को, इसको 3 डिजिट खींच लो, ठीक है। एक तो सबको पता होगा कि 306 गुणे 306 कर देंगे तो आ जाएगा। ये 3 लाइनें खींच लो, इसमें क्या कर दो कि 3 6 6 36, ठीक है। 6 का वर्ग 6 6 36, फिर 3 3 9, ठीक है। इसके बाद में 3 का वर्ग 3 और 6 का गुणा कर देना और इसके बाद में 2 का, मतलब इसका गुणा और इसका गुणा। तो करो 3 3 और 6 का गुणा और जो आए उसमें 2 का गुणा। हाँ, तो 3 6 18 और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36। तो इसका क्या आएगा आंसर? 9 36 9 36 36 9,93,636। ठीक है। ये कंफर्म है कि नहीं है? देख लीजिए, कंफर्म होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। 306 306 मल्टीप्लाई 306, हाँ 93 636, ठीक है। एकदम सेम सा आएगा। नहीं दिख रहा है, देख लो, ठीक है। तो ये क्या होगा? 393 36 होगा। 3 अंकों पर क्या, यदि 2 2 लिखा हो 3 तो तब नहीं होगा, 4 4 लिखा है तो ये रोज नहीं होगा फॉलो। यहाँ यदि 2 2 2 3 तो लिखे तो ये वाला रोज फॉलो नहीं होगा। 3 3, यदि जैसे 2 2 लिखा है, क्या क्या 2 2 2 3 3 3, मतलब 3 थे, 4 4 4 5 5 5, कहाँ तक? 8 तक, ठीक है। तो ये रोज फॉलो नहीं हो रहा, ये वाला ये रोज फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी हर एक जगह रोज ये फॉलो हो रहा है, इसमें भी फॉलो शायद हो जाए। और एक से लेकर चाहे जितने भी एक हो, उसके लिए तो क्या है कि पहले बढ़ते क्रम पर लिख दो, इसके बाद में घटते क्रम पर। और इसमें क्या है, एक यहाँ से घटा दो और यहाँ इसमें से घटा दो एक। देखो फ्रेंड लिखा है, निम्न में से किसका इकाई अंक, यहाँ पास इकाई लिखा है ना, ये यहाँ पास इकाई अंक सम होगा। निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा? हाँ, इकाई अंक का मतलब ये होगा कि इसका और इसका जब हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है ना, तो जब वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने में जो हमको प्राप्त होगा, तो उसमें से कौन सी संख्या का जो संख्या होगी, जैसे कुछ भी निकल रहा है तो इकाई अंक की जो संख्या होगी तो वो सम होगी, ठीक है ना। तो देखो ये संख्या क्या है, सम है कि विषम? 3, इसके इकाई अंक पर देख लो, विषम। यदि वर्ग निकाल रहे तो 3 3 इकाई 9, ये कैंसिल। इसका सम इकाई अंक पर क्या है? सम है ये, विषम। तो 5 25 5 25 की 5 हाथ पे 2, तो क्या 5 विषम है कि सम है? ठीक है। अब 7 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 49 49 की 9 हासिल 7, हासिल 4, 7 नहीं। इसका ए नंबर सही है, तो इसका क्या होगा? ये भी विषम होगा, क्योंकि इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 9। तो इसका 2 दूनी 4, ठीक है। 1 नंबर ए सही। सही में चिन्हानी एक नंबर का डाल दे। माय लव, देखो माय लव, ए लोग को 1 से लेकर 99 तक तो कैसे रोज बता चुका हूं ना कि 10 से लेकर 99 तक कैसे वर्ग निकलेगा, ठीक है। उस हिसाब से इसको हल कर दिया था। अब इसमें क्या लिखा है कि 3.33 स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। 3.33 का मान क्या होगा स्क्वायर में, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि 3.33, देखो बटे पे किसके, जो ये दशमलव लगा है तो दशमलव के नीचे 1 मान के यहाँ जो संख्या लिखी उसने 0, तो ये क्या हट गया? ये दशमलव से हट गया, इसका वर्ग। अब वर्ग इसका जब हम करेंगे तो क्या होगा कि ये 333 को हम 3 गुणे 111/100 ये लिख सकते हैं,
का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आखिर 333 ही तो लिखा है, 111 में 3 का गुणा। ठीक, अब इसके बाद में हम इसको और थोड़ी सी आगे हल करेंगे। तो देखो 3 त्रिकाई 9, ठीक है, 3 त्रिकाई 9 और 111 का जब हम गुणा करेंगे इसमें तो 1 2 3 और 2 1 आ जाएगा बटे, जब फिर 100 का वर्ग निकालेंगे तो 2 जीरो ये था और 2 जीरो हो जाएंगे तो ये इसका निकल जाएगा वर्ग। ठीक है, ये 100 का वर्ग है 10,000। ठीक ना, अब इसके बाद में क्या होगा कि ये 9 गुणा कर रहा है तो 9 एक 9 9 दून 18 किया 8 हासिल 1 9 त्रिक 27 27 से 28 किया 8 हासिल 2। ठीक है, 9 दून 18 18 2 20 की 0 हासिल 2। ठीक है, और 9 एक 9 9 2 11। ठीक है, बटे कितने जीरो 1 2 3 4। अब ये जब भाग करेगा तो यहाँ से पीछे से 4 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और इसका यही आंसर हो जाएगा, कट पिट के ये आ जाएगा 11.0889। ये इसका आंसर फाइनल। ठीक है, या कि फिर इसका और एक नहीं है, देखो ये कर सकते 3.3 गुणे 3.3, ये गुणा भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये जो मन में आए वो कर लेना, चाहिए कर लो चाहिए कर लो। ठीक, हाँ आंसर वही आएगा। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है, 0.055225 का वर्गमूल होगा। ठीक है, क्या लिखा है 0.055222 का वर्ग होगा। इसको क्या करना है, लिखा है 0.55225 का वर्गमूल। ठीक है, यही है। इसको पहले क्या कर दो कि ये दशमलव को हटा दो, पहले तो दशमलव भगाओ, तो दशमलव को भगाएंगे तो ये आ जाएगा क्या 5 5 नहीं 0.0552225 बटे दशमलव के नीचे और दशमलव के बाद कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या तो 6 शून्य। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गए। अब दशमलव को हटा दो, मतलब आया क्या ये 55 22 25 55 22 25 55 22 25 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 55 22 55 5 से कटेगा तो 5 का नाम 5 5 का नाम 5 और शून्य। ठीक है, क्योंकि दो संख्या एक साथ लेना पड़ेगा, तो 5 चौको 20, फिर कितना बचेगा 2 तो 5 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10। ठीक, बचा 1 5 दूनी 10 55 45। ठीक, 47 से हाँ, और किसी संख्या से नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो 47 चौके कितना होता है, 47 चौके 7 चौको 28 किया 8 हासिल 2 और 94 हाँ 4 चौक 16 16 2 18 888। ठीक है ना, ये 47 बार में ही जाएगा और 47 से करना 47, कितने बार में गया 47 बार में। ठीक है, अब इसके बाद में इसका दो जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बना दूसरा जोड़ा ये बना। अब ये कितने बार में कटेगा 10,000, ये 3 जोड़ा बनाएगा। कितने जोड़ा बनाएगा 3 जोड़ा। ठीक है, 10 10 का मतलब 6 10 में ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस रूप पर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 5 गुणे 5 गुणे 47 गुणे 47। ठीक है, बटे
एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन नहीं जोड़ा नहीं है, 3 10, 4 10, 5 10 और ये 6 10। ठीक है, एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तीन जोड़ा बना और यहाँ एक जोड़ा, दो जोड़ा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि देखो, अब वर्गमूल हटाना है। वर्गमूल क्या करना है? हटाना है। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, तो 5 का एक 5 से और एक 7 से, ये तीनों 10 से, ये तो कट जाएगा। तो बचा यहाँ क्या? 5 गुणे 47, 45 नहीं 47 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, क्योंकि एक 10 इससे हट जाएगा, एक 10 इससे, एक 10 इससे, एक 47 इससे, एक 5 इससे। ठीक है, जो बचा उसको हम लोग लिख लिए, या कि फिर ज्यादा होता तो इसको हम ये लिखते 10 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग और फिर 47 का वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो इन सबको हम लोग काट देते। तो 1 10 2 10 3 10 बचता, तो 3 10 47 गुणे 5 बचता, तो 47 गुणे 5। ठीक, अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं? 47 में 5 का भाग, तो 7 गुणा, तो 7 का 35 की 5 हासिल 3 और 5 जग 20 20 3 23 बटे कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 जीरो। अब क्या है कि दशमलव हमको लगाना है, इसमें भाग करना है। तो क्या होगा कि एक बार में तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग में जाए लगते सुन। ठीक, अब ये आ जाएगा 2 2 3 5, यही इसका आंसर होगा 0.235 2 3 5। ठीक, भाग ये करते बनता कि नहीं बनता? ये बनता है, ये भाग करते बनता, किसी से नहीं बनता। क्या करना है? 235 भाग क्या है? 1000। कौन सी संख्या बड़ी है? ये संख्या बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली। भाग में क्या लगते सुन और डॉट, तो यहाँ एक शून्य रख दो, अब तो बन जाएगा। ठीक है, अब भाग कर दो 1000, कितना ये 2350 बना। कितने बार में? 2 बार में चला जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 5 बार में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी की दूसरी विधि मान लो, सीधा लघुत्तम निकाल लो। ये लघुत्तम जो कि मैं निकाल चुका हूं। ठीक है ना, इतना डंफान करने से तो अच्छा कि यहीं पास से कर ले, थोड़ी सी ज्यादा दिमाग लगी, यहीं पास से कर ले। इन दोनों को गुणा किए हैं, क्या आया? 235। ठीक है, 235 आया। अब इसके बाद में क्या आया? देखो क्या होगा कि कितने संख्याओं के बाद, मतलब ये जो संख्या है, ठीक है, ये संख्या, तो ये संख्या क्या है? मेरे दशमलव के बाद है। तो मतलब ये भी जब कटेगी तो दशमलव के बाद नहीं कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इसको सीधा ये गुणनखंड निकाल के गुणा करके और क्या कर देना है कि जो संख्या आ जाए गुणनखंड में तो वो लिख देना, फिर दशमलव रख के एक शून्य आगे रख देना। लेकिन जब ये इस स्थिति पे होता, कब? शून्य के बाद अंक लिखे हो तब, मतलब पहले दशमलव के पहले क्या हो? शून्य हो तब। ठीक है ना, दशमलव के पहले शून्य हो तब ये काम करना, ये वाला काम नहीं करना, ये फालतू पे नहीं करना इतना प्रोसेस। ठीक है, हाँ। देखो अगला प्रश्न ये रहा, छठवा। तो भैया इसमें वो भी है क्या 28 62 25 का वर्गमूल होगा? 28 25 28 62 25 का वर्गमूल। ठीक है, ऐसे वो जाने के चिन्ह वाले सुके। ठीक है, निकाल लो 28 62 25, या फिर इसमें ऑप्शन क्या कह दिए हैं? ऑप्शन क्या कह दिए हैं? ऑप्शन ए है 225। ठीक है, तो 32 ए नंबर। बी नंबर दिया है ऑप्शन 335। सी नंबर दिया है क्या?
445 और डी नंबर दिया है क्या? 535 535 ऐसे और मत करो, ठीक है। तो इसका पहला तो वर्ग निकाल दो, वर्गमूल। मैं बता रहा हूँ दोनों हिसाब से, यहाँ से भी और यहाँ से भी कैसे कैसे निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। देखो एक तो सबको पता ही है कि इसका वर्गमूल निकाल दो, 5 से कटेगा तो 5 5 25, 3 बचा बना कितना 36, तो 5 से 35, फिर कितना बचा 1 बचा तो बना 12, तो 5 दूनी 10, फिर 5 25, ठीक है। फिर 5 से तो 5 का नाम 5, 7 5 का नाम 5, 12 बना, हाँ बोल 5 दूनी 10, 28 को ये दोनों बचेगा तो 22 बन जाएगा, तो 5 चौक 20, अरे यार और फिर ये कितना बचेगा? दो थे हाँ 5 क्या बोलो नहीं भाई ये 25 28 28 62 25 28 62 5 अरे 28 62 25 तो है ना, रुक जाओ 28 62 25 यही है ऑप्शन। 28 62 25 यहाँ तो 28 62 25, हाँ पूरा गलत पूरा गलत ये पूरा गलत हो गलत गया। वो देख लीजिए मैं उतारते जा रहे हैं चलो ठीक है रुक जाओ, देखो 28 62 25, ठीक है दिलवाए क्या होगा? 28 5 25, 3 बचा तो ये कितना बना 36, तो 5 7 35, फिर 1 तो 5 दूनी 10, फिर 5 को 20, फिर 5 25, अब सही है आई होगा ना। 5 का नाम 5 25, फिर 5 7 35, 1 बचा तो बना 12, तो 5 दूनी 10, फिर कितना बचना 22 बना, तो 5 चौक 20, फिर 22 बना 5 चौक 20 15, फिर 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है। इसके बाद 5 का नाम 5 5 का नाम 5 कितना बना 22, तो 5 चौक 20, फिर कितना बचना 24, तो 5 चौक 20, फिर कितना बना फिर 45, तो पन्ने में 45। अब ये किस संख्या से? 2 से नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 5 ऐसे कटेगा 19 आ रहा है इनका, तीनों का योग, सबका योगफल 19। 19 किसी संख्या से नहीं कट रहा, तो 19 अवाच्य संख्या 19 से भी नहीं कटेगा ये बताओ ये लगभग 100 से ऊपर का कटेगा, तो 3 से क्या कटेगा 103 से 103 से नहीं कटेगा, 5 से बस बताया ना 100 से ऊपर को कटेगा, 103 से नहीं कटेगा, 102 105 नहीं कटेगा 107 से शायद कट जाए, 107 से 107 के इसमें भाग दे दो, 1 1 1 4 107, 4 5 ठीक है। 9 कहाँ से आ गया 9 9 का 9 शायद शांत रहो थोड़ी सी, 14 में 7 जाएगा कितना बचेगा 7, ये कर जाएंगे पूरे, ये बचेगा कितना 7 9, ठीक है। देखो दो संख्या एक साथ उतारनी पड़ जा रही है, तो यहाँ 0, ठीक है ना। 49 उतारना पड़ रहा है क्योंकि 4 भाग को उतार रहे हैं तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 9 को उतारना पड़ेगा। अब इसमें 107 में यदि हम लोग 7 का गुणा कर दें तो आ जाएगा, क्योंकि 7 से 49 हमको यहाँ 9 दिख रहा है 49 दिख रहा है, 7 से 49 ठीक है, और 7 का नाम 7, तो मतलब 107 बार में गया, कितने बार में गया 107 बार में, 107 फिर से 107 से कट जाएगा, तो ये किसका वर्ग है 500। इसका फिर अब क्या कर देंगे, ये निकाले तो 5 × 5 बराबर इंटू 107 × 107, ठीक है। अब 5 × 5 107, ठीक है 107, क्योंकि वर्ग एक 101 से 107 से ये सब कट जाएंगे, बचा ये और ये, ठीक।
अब इसके बाद में क्या होगा, 7 पन्ना 35, 5 यहाँ से 3 और 7 शून्य 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 3 और 5 का नाम 5, मतलब 535। एक तो ये था। ये देख लो इतनी बड़ी संख्या कब तक मात्रा फेल करोगे, इस चक्कर से यहीं से देख लो क्या 3 अंकों का जो मैं क्या बताया हूं स्क्वायर निकालना या वर्ग निकालना। क्या है 335 535, पहले किसका वर्ग 3 का वर्ग, ठीक है। इसका डी नंबर सही होगा ना? हाँ पहले क्या करना है, इसका क्या होगा अभी? 3 अंकों का वर्ग निकालना है। ये वर्ग यही है ना 535, मतलब किसका वर्ग, पहले 5 का वर्ग, 3 डिजिट रख लो, 5 का वर्ग 25, 25, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग अब नहीं निकालना है, हाँ सॉरी पहले 5 का फिर 25। ठीक है। अब इसके बाद में किसका वर्ग निकालना है, इसका और इसका। तो 5 25 और 25 दूनी 50 की 5 25, ठीक है। देखो 5 25 और 25 दूनी 50, दो 8 8 1 तो देखो ये क्या था 535 का वर्ग है ना, यही था। ये 25 यहाँ पास था वो नहीं होगा। इसमें देखो 2 डिजिट को ये ले लो और 1 डिजिट ये ले लो, ठीक है। तो 35 का वर्ग कितना होता है 1225। 35 का वर्ग कितना 1225। 1225 में जिसमें 25 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 2 डिजिट पर हाथ पे रख लेंगे क्या 12, ठीक है। हाथ पे रख लिए 12। अब क्या करना 35 और 5 का गुणा कर देना और फिर उसमें 2 का गुणा कर देना। तो 35 दूनी 70, ठीक है। 35 दूनी 70, 70 और 70 पंचे का पता 70 पंचे 350 होगा। 70 पंचे क्या होगा 350 होगा, ठीक है ना। जिसमें से 70 पंचे 350 होगा, 35 दूनी 70 और 70 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 7 35, ठीक है। ये वो 350 और जो ये हाथ पे था तो ये हाथ पे जोड़ देंगे, हाथ पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 2 और 5 6 और 3 365। 65 का ये जो है ये तो ये हम लोग कहाँ रख देंगे, ये बीच वाले में 2 डिजिट, ठीक है ना, जो मतलब 2 संख्या। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो 5 था तो ये 5 का वर्ग लिख लेंगे। तो 5 का वर्ग क्या होता है 5 25 और 25 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो यही है 28 62 25, 28 62 25, यही तो था। तो इसको इस रूप पर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, ऐसे ऊपर करेंगे हमको ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है। मिटा